दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेपर फेज एपिटैक्सी मेथड। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से वेपर की मदद से, मतलब कि मटेरियल के वेपर से हम कैसे सबस्ट्रेट के ऊपर एक एपिटैक्सियल लेयर ग्रोन करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। सो वेपर फेज एपिटैक्सी है ना, इसको एक बार फिर से पढ़िए। वेपर फेज एपिटैक्सी, यहाँ पर दो वर्ड है। एक तो हो गया वेपर, वेपर मतलब आप जानते हैं वेपर क्या होता है। एक होता है फेज, फेज मतलब स्टेट, है ना। अगर आप ध्यान से देखें, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ लिक्विड फेज एपिटैक्सी के ऊपर, जहां पर मैंने बिल्कुल क्लियरली समझाया कि कैसे हम लिक्विड की मदद से सबस्ट्रेट के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, एपिटैक्सियल लेयर। ठीक है, तो इन वर्ड्स पे देखिए फोकस करिए, है ना। इससे पहले मैं मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी की भी वीडियो बना चुका हूं, तो ध्यान समझो इसको। वेपर फेज एपिटैक्सी मतलब क्या, कि जो हमारा मटेरियल होगा, वो मटेरियल जिसकी लेयर आप चाहते हो वो वेपर फेज में होगा। वो किस में होगा? वेपर फेज में होगा, और उसकी फिर आप एक एपिटैक्सियल लेयर बनाओगे। सो दैट इज कॉल्ड एपिटैक्सी। एपिटैक्सी मींस एपिटैक्सियल लेयर। क्लियर है? तो अब इस प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। अगर आप वीपीई की बात करें, वीपीई बोले तो वेपर फेज एपिटैक्सी इज अ सीवीडी मेथड। यहां ध्यान समझना, इज अ सीवीडी मेथड। व्हाट इज सीवीडी मेथड? सीवीडी का मतलब यहां पर होता है, सीवीडी का मतलब होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन। केमिकल वेपर डिपोजिशन मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन की मदद से यहाँ पर डिपोजिशन होगा। किसका डिपोजिशन होगा? उस मटेरियल का जिसकी लेयर आप चाह रहे हो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए, केमिकल वेपर डिपोजिशन मतलब कि जो वेपर होंगे केमिकली वो डिपोजिट होंगे जब सबस्ट्रेट के सरफेस के ऊपर जब कोई भी वेपर्स केमिकली डिपोजिट होते हैं, उस प्रोसेस को आप सीवीडी कहते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे। सो वेपर फेज एपिटैक्सी एक केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस ही है, वही एक मेथड है यूज टू प्रोड्यूस, जिसमें प्रोड्यूस करते हैं एपिटैक्सियल लेयर ऑन सिलिकॉन सबस्ट्रेट, या किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, या किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर। क्या इतनी बात क्लियर होती है? ये हो गई हमारी पहली बात जो आपको याद रखनी है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं इन दिस मेथड प्रिकर्सर्स, जिसको हम कैरियर गैसेस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कैरियर गैसेस, है ना। प्रिकर्सर्स या फिर जिनको हम क्या कहते हैं? कैरियर गैसेस, कैरी करने वाली गैस। वो गैस जो कैरी करेगी, वो गैस जो कैरी करेगी, किसको किसको कैरी करेगी? अब ये हो सकता है कि उस गैस को कैरी करेगी जिसके अंदर वो मटेरियल छुपा हो जिसकी आप लेयर चाहते हो, या फिर ये खुद एक वो गैस होगी जिसकी लेयर आप बनाना चाह रहे हो। ध्यान समझना। सो प्रिकर्सर्स, जिसको आप कैरियर गैसेस कहते हैं, आर इंजेक्टेड इनटू अ रिएक्टर। मतलब वो जो रिएक्टर होगा उसके अंदर हम वो गैस रिलीज करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंडियम फॉस्फाइड, आईएनपी, इंडियम फॉस्फाइड की लेयर आप चाहते हो, आप चाहते हो कि भैया हमारे सिलिकॉन सबस्ट्रेट के ऊपर इंडियम फॉस्फाइड की लेयर आ जाए, तो आप क्या काम करोगे? जब ध्यान समझना, आप ये जो अपरेटस होगा इसके अंदर आप दो गैस रिलीज करोगे। कौन कौन सी? एक ट्राइमिथाइल इंडियम जिसके अंदर IN आपको मिलेगा, और एक आप फॉस्फाइन PH3 जिसके अंदर आपको P मिलेगा। ये दोनों गैस आपकी प्रिकर्सर्स होंगी जिनके अंदर वो मटेरियल छुपा हुआ है जिसकी लेयर आप चाहते हो। ये दोनों गैसेस फिर सबस्ट्रेट के जो सबस्ट्रेट का सरफेस होगा उससे टच करेंगी, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगी, और वो वेपर उस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, एंड दिस इज कॉल्ड वेपर फेज एपिटैक्सी। क्लियर है? अरे भैया समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो ये वही वाली बात लिखी गई है कि एज द प्रिकर्सर्स अप्रोचेस द वेफर, जब वो वेफर को अप्रोच करेंगे, दे अंडरगो सम केमिकल रिएक्शन, वो कुछ केमिकल रिएक्शन में अंडरगो करेंगे, एंड कुछ स्पीसीज वहां पर बनेंगी। वो जो सब स्पीसीज होंगी वो एब्जॉर्ब करी जाएंगी ऑनटू द सेमीकंडक्टर वेफर सरफेस, रिजल्ट्स अ न्यू एपिटैक्सियल लेयर इज फॉर्म्ड। मतलब यहाँ समझो, मतलब देखो बेटा, यहाँ मतलब भाई मेरे क्या होगा कि अगर मान लो ये हमारे पास सबस्ट्रेट का वो हो गया सरफेस, सबस्ट्रेट का क्या हो गया? सरफेस। तो भैया हमारे जो प्रिकर्सर्स गैस है वो इसके ऊपर आएंगी, जैसे मान लो यहाँ पर आ गई। इस सरफेस के बीच में, इनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, कुछ जो रिजल्ट मतलब कुछ प्रोडक्ट बनेगा। एक तो यहाँ लेयर बन गई, ये आपकी एपिटैक्सियल लेयर बन गई,
और कुछ जो आपके मतलब बाय प्रोडक्ट्स होंगे जो गैसेस के फॉर्म में होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। वो किसमें निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ये बेसिक प्रोसेस है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें बेसिकली क्या होगा, देखो CH3 इंडियम गैस इसके पास है, तो यहाँ पर इंडियम IN चिपक गया, CH3 मीथेन गैस बाहर निकल गई, मीथेन गैस बाहर निकल गई। इसमें फॉस्फाइन आया PH3, इसमें P जुड़ गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो मीथेन और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। दीज आर द बाय प्रोडक्ट जो बाहर निकल जाएंगी उस रिएक्टर से। और इंडियम और फॉस्फाइन जो गैसेस फॉर्म में थे अब यहाँ पर सॉलिडिफाइड होंगे और उनकी क्या बन जाएगी भाई मेरे, एक लेयर बन जाएगी एपिटैक्सियल लेयर। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक वर्किंग ऑफ वेपर फेज एपिटैक्सी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? यस और नो? अरे यस और नो, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। आप इसको एक बार डायग्राम में से देख सकते हैं कि हमें क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। अगर आप ऑपरेटर्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्लेट आप देख रहे हैं जिसको हम ग्रेफाइट ससेप्टर कहते हैं। ग्रेफाइट की एक प्लेट होती है जिसके अंदर हम सिलिकॉन के जो हमारे वेफर्स होते हैं उनको रख देते हैं, हॉरिजॉन्टल रख देते हैं ऐसे करके ना, 1 2 3 4, जैसे ट्रे नहीं होती ट्रे, उसमें बहुत सारे ऐसे करके ऐसे करके सर्कल सर्कल हमने बना लिया, तो ऐसे करके ट्रे हो गई। ये ग्रेफाइट, इसको हम कहते हैं ग्रेफाइट ससेप्टर। और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में हम सिलिकॉन की क्या रख देते हैं, हॉरिजॉन्टल में हम सिलिकॉन के वेफर रख देते हैं, है ना, ऐसे करके लाइन वाइज कर दिया। अब इस ट्रे को हम किसके अंदर रखते हैं? इस ट्रे को हम अंदर रखते हैं एक इस चैम्बर के अंदर, है ना, इस चैम्बर के अंदर, जिसके चारों तरफ ग्रेफाइट की रेडियो फ्रीक्वेंसी की इंडक्टिव कॉइल्स होती है, जिनको हीटिंग कॉइल्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? हीटिंग कॉइल्स। मतलब ऐसे करके बहुत बड़ा एक चैम्बर है, उस चैम्बर के चारों तरफ बेसिकली क्या हीटिंग कॉइल्स लगा रखी है जो उसको गर्म करके रखेगी। और उस हीटर टाइप, उस हीटर जैसे बॉक्स के अंदर हमने ग्रेफाइट ससेप्टर डाल दिया। हमने क्या डाल दिया भाई मेरे? ग्रेफाइट ससेप्टर, जिसके अंदर बहुत सारे वेफर्स लेटे हुए थे। क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक कोई डाउट? और फिर इस पूरे बॉक्स को हम एक रिएक्शन चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं। रिएक्शन चैम्बर मतलब जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ होता है, वही गैस एंटर करती है जो हम चाहें, वही गैस एंटर करती है जो हम चाहें। और ये रहा एंट्री गेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, जैसे ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, है ना, आप चाहते हैं कि आप इंडियम फॉस्फाइड बनाना चाहते हैं, तो आप इन दोनों गैसेस को यहाँ से क्या कर दोगे? एंटर कर दोगे, एक अच्छा खासा प्रेशर बनाओगे, और फिर ये दोनों गैस यहाँ पर जाएंगी। जाने के बाद इस वेफर के ऊपर, इस वेफर के ऊपर क्या करेंगी भाई मेरे? अरे बताओ भैया क्या करेंगी? टच करेंगी। वेफर के साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। कुछ जो गैस, जो बाय प्रोडक्ट था, जैसे कि ये क्या थे हमारे बाय प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट हो गया। क्लियर? मतलब कि इनका कुछ नहीं हो गया। जो गैस जो मतलब निकलने वाली है वो यहां से आउटलेट से बाहर निकल जाती है, या आउटलेट से क्या कर जाती है? बाहर निकल जाती हैं। और इस सरफेस के ऊपर, इस सिलिकॉन सरफेस के ऊपर आपको एक एपिटैक्सियल लेयर ग्रोन होती हुई दिखती है। ठीक है, सो ये आपका डायग्राम हो गया वेपर फेज एपिटैक्सी का। क्लियर हो गया? तो सिंपल चीज है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है भैया। हमारे पास बेसिकली वेपर फेज एपिटैक्सी एक CVD प्रोसेस है, जहां पर आप वेपर्स को, मतलब वेपर जो है वो सिलिकॉन के सबस्ट्रेट के ऊपर आते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ कंपाउंड्स जो बनते हैं वो वहीं सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, और कुछ जो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। सिंपल चीज। क्लियर हो गया? है ना, उसको ऐसे समझ लो ना, ये कुछ इस तरीके से कि भाई मान लो पराठा सेक रहे हो आप, अब पराठा आपने सेका तो बेसिकली आपने तेल ऊपर ऊपर लगा दिया, है ना। मतलब पराठा सेक रहे हो, आलू का पराठा, मूली का पराठा, जो भी पराठा खाओ यार, तो आप पराठा भाई सेक रहे हो, आपने ऊपर ऊपर तेल लगा दिया, तो हुआ क्या कि नीचे से तो भैया वो प्लेन रहेगा रोटी जैसा, ऊपर ऊपर भैया मक्खन सा, वो तेल सा आ जाएगा, उससे थोड़ा पक जाएगा। कुछ इस तरीके से, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, मैं जानता हूँ बहुत वाहियात एग्जांपल है, बट थोड़ा समझ में आ गया होगा। क्या अब इतनी बात समझ में आती है? इसको हम वेपर फेज एपिटैक्सी कहते हैं। आई होप आपको वेपर फेज एपिटैक्सी या एपिटैक्सी की ये छोटी सी सीरीज आपको समझ में आई हो, आप बहुत आपको अच्छी लगी हो। हमने तीनों एपिटैक्सी के जो मेथड थे वो क्लियर कर लिए, जैसे लिक्विड फेज एपिटैक्सी, मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी एंड वेपर फेज एपिटैक्सी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।